नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल वीएससी हेयर क्लिनिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की हेयर लॉस सीरीज के वीडियो में हम जानेंगे पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो पहले बात करते हैं पीसीओएस होता क्या है। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये एक हार्मोनल बीमारी है जो कि महिलाओं को परेशान करती है। इसके अंदर ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट हो जाती हैं और इन सिस्ट से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की उत्पत्ति होती है, यानी महिलाओं में मेल हार्मोन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और उसकी मात्रा बढ़ने से फीमेल के अंदर कुछ लक्षण या सिम्टम दिखाई देने लगते हैं, जिसे पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है। अब बात करेंगे पीसीओएस के सिम्टम्स यानी लक्षणों के बारे में। पीसीओएस के अंदर महिलाओं में सबसे पहला लक्षण होता है कि उनका वेट बढ़ना शुरू हो सकता है। महिलाएं वेट गेन महसूस कर सकती हैं। इसके अलावा फेशियल हेयर आने शुरू हो सकते हैं, आवाज़ में भारीपन हो सकता है, बालों की थिनिंग हो सकती है यानी बाल पतले होने शुरू हो सकते हैं और महिलाओं में थकावट या कमजोरी जैसे सिम्टम लक्षण महसूस होते हैं। पीसीओएस के अंदर बालों की थिनिंग एक अहम लक्षण है। महिलाओं के बाल पतले हो जाते हैं, चेहरे पे या ठोड़ी पे बाल आ जाते हैं, जिसे फेशियल हेयर या हिरसुटिज्म कहा जाता है। पीसीओएस हेयर लॉस के अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहले हमें पीसीओएस को डायग्नोज करना है। डायग्नोज करने के लिए आपको किसी गायनेकोलॉजिस्ट की सहायता की ज़रूरत है। आपकी महिला रोग चिकित्सक आपको बताएगी कि किस किस टेस्ट से आपकी बीमारी का पता लगेगा, यानी ये कन्फर्म होगा कि आपको पीसीओएस है या नहीं। उन टेस्ट के बाद जो कि आपकी महिला चिकित्सक के द्वारा रेकमेंड किए गए हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड हो सकता है, जिसके अंदर ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, हार्मोनल प्रोफाइल हो सकता है। इन टेस्ट के बाद ये क्लियर हो जाता है कि आपको पीसीओएस है या नहीं। यदि आप पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से ग्रस्त हैं, तब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहले आपको अपना ट्रीटमेंट लेना है ताकि आप पीसीओएस को रोक सकें, ताकि उससे संबंधित सिम्टम जो आपके शरीर के अंदर आ रहे हैं वो सारे के सारे रिवर्स हो जाएं, जिनमें हेयर लॉस होना भी शामिल है, हेयर थिनिंग होना भी शामिल है। ट्रीटमेंट के साथ साथ आपका वेट नहीं बढ़ने देना है, आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, आपको अच्छा भोजन लेना है, डाइट संतुलित लेनी है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको नींद पूरी करनी है, आपको पानी सही अनुपात में पीना है, आपको अपने भोजन के अंदर सही अनुपात में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स इत्यादि का सेवन करना है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। आपके बालों को कॉम्ब करते हुए आपने ओवर ब्रशिंग नहीं करनी है। आपको उस कंघी का इस्तेमाल करना है जिसमें स्पेस ज़्यादा हो, यानी जिनके टूथ के अंदर स्पेस ज़्यादा हो। इससे आपके बालों को नुकसान होने का खतरा कम होगा। आपको अपनी बालों को कंघी करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आप बड़े आराम से और धीरे धीरे कंघी करें। आपको तेज कंघी नहीं करनी है या बहुत कस के बालों को नहीं बांधना है, जिससे ट्रैक्शन एलोपेशिया होने का डर होता है। आपको बालों के अंदर ज़्यादा पिन या ज़्यादा रबड़ या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। तो इन सब बातों का आपने अपने ट्रीटमेंट के साथ ध्यान रखना है। अब मित्रों, बात करते हैं पीसीओएस के बाद जब हेयर लॉस होता है तो किन किन तरीकों से आप हेयर लॉस को रिवर्स कर सकते हैं और क्या क्या तरीके हैं जिनसे आप अपने गए हुए बालों को दोबारा पा सकते हैं। सबसे पहले मेडिसिनल ट्रीटमेंट। अगर आपको पीसीओएस है तो आप अपने हार्मोनल डिस्टर्बेंस को जो आपके शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है वो ठीक करने के लिए आप मेडिसिनल ट्रीटमेंट लेते हैं। बालों की क्वालिटी के इम्प्रूव करने के लिए आप हर्बल एक्सट्रैक्ट्स या अन्य दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं, जैसा आपका ट्राइकोलॉजिस्ट आपको कंसल्ट करता है। दवाइयों के अलावा अन्य ट्रीटमेंट में पीआरपी इस तरह के हेयर लॉस में बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, चाहे वो थायराइड की वजह से है, चाहे वो अन्य हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से है या वो पीसीओएस की वजह से है। पीआरपी एक बहुत ही बढ़िया और सुलभ साधन है। पीआरपी के द्वारा बालों को थिक किया जा सकता है और आगे होने वाली थिनिंग को और बालों के लॉस को रोका जा सकता है।
इसके अलावा परमानेंट हेयर लॉस अगर हो गया है तो ट्रांसप्लांट एक सोल्यूशन है। आजकल FUE हेयर ट्रांसप्लांट मेथड यानी कि फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन मेथड बड़ा ही प्रचलित ट्रांसप्लांट का तरीका है, जिसके अंदर बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के आपके सारे बालों को परमानेंटली ठीक किया जा सकता है, परमानेंटली पाया जा सकता है। उसके अलावा एक तरीका और होता है जिसके अंदर बालों को आर्टिफिशियली लगाया जाता है, यानी हेयर पैच के द्वारा या हेयर रिस्टोरेशन के द्वारा आपके बालों को आर्टिफिशियली लगाया जाता है। वो भी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है अपने बालों को वापस लाने का और सुंदर दिखने का। मित्रों, आज के एपिसोड में हमने जाना PCOS क्या होता है, इसका हेयर लॉस से क्या संबंध है, क्या क्या इसके सिम्टम होते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या इलाज इससे संबंधित हमारे पास अवेलेबल हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।